अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फ्रेंड फंक्शंस एंड फ्रेंड क्लासेस। ठीक है, तो फ्रेंड एक कीवर्ड है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये हमें एक्सेस दे देता है किसी और क्लास में जाके उसके प्राइवेट एंड पब्लिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने की। तो इससे हम एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट या पब्लिक डाटा मेंबर्स किसी और क्लास के। ये ऐसा ही है कि आप हैं अपने घर में रहते हैं, तो आसपास के लोग बेशक आपके घर ना आए, आपकी चीज़ इस्तेमाल ना करें, लेकिन आपका दोस्त है, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो, वो आपके घर आएँ और आपकी चीज़ों को यूज़ करने लग पड़ें, आपके ब्रश को या आपके गेमिंग कंसोल को या आपके मोबाइल को, जो कि आपकी प्राइवेट एक कह लें कि एक चीज़ है, उसका भी वो यूज़ कर रहे होते हैं फ्रेंड्स आपके। इसी तरह फ्रेंड जो कीवर्ड है वो भी यही रोल अदा करता है फंक्शंस में और क्लासेस में। ठीक है, हम किसी और क्लास के अंदर जाके उसके प्राइवेट एंड पब्लिक डाटा मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारा पहले कॉन्सेप्ट था कि क्लास से बाहर कोई चीज़ एक्सेस नहीं कर सकती उस क्लास को, तो उस कॉन्सेप्ट को भी ये कह लें कि तोड़ देता है फ्रेंड का कॉन्सेप्ट। सो रियल लाइफ में भी ऐसे शायद कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग में भी ऐसा हो रहा है कि फ्रेंड्स इंटरफेयर कर सकते हैं हमारे प्राइवेट मैटर्स के अंदर, पर्सनल मैटर्स के अंदर भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये किस तरह वर्किंग होती है इसकी। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि आप फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड आउटसाइड दैट क्लास स्कोप। ठीक है, कि हम डेफिनेशन जो है, ठीक है, हम एक होता है कि किस तरह, ठीक है, हम क्लास के अंदर उसको डेफिनेशन तो उसकी हम प्रोवाइड कर लेते हैं फंक्शन की, फ्रेंड फंक्शन की, लेकिन प्रॉपर जो उसे डिफाइन हम करते हैं वो क्लास से बाहर भी हम कर सकते हैं, क्लास के अंदर भी हम कर सकते हैं, क्लास के स्कोप से। ठीक है, तो यही इसने यहाँ पे ये बात बताई हुई है। और ये बता रहा है कि बट इट हैज़ द राइट टू एक्सेस ऑल प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास। प्रोटेक्टेड हमने अभी किए नहीं है क्योंकि ये आगे जाके कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, लेकिन हम प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड या पब्लिक, इन तीनों को हम एक्सेस कर सकते हैं डाटा मेंबर्स को किसी भी क्लास के। तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि इवन दो द प्रोटोटाइप्स फॉर फ्रेंड फंक्शंस अपीयर इन द क्लास डेफिनेशन, क्लास जब हम बना रहे हो उसके अंदर जो हमने डिफाइन थोड़ा सा किया होता है फ्रेंड फंक्शन को, वो तो हम उसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने ये नहीं समझना कि जो फ्रेंड फंक्शन है वो ऐसे ही है जैसे क्लास के अंदर अपने उसके मेथड्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं क्लास के अपने। ये वैसा नहीं है, ये डिफरेंट है, उससे थोड़ा सा होता है। और जो आर्ग्यूमेंट से ये लेता होता है इनके पैरेंथेसिस के अंदर जो पैरामीटर्स वगैरह ये लेता है, ये उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को लेता होता है। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे बताया भी हुआ है कि अगर हमारे पास क्लास ए है जिसका डाटा मेंबर एक्स है, तो सिंटेक्स किस तरह होगा फ्रेंड फंक्शन का कि फ्रेंड का कीवर्ड, आगे हमने जो रिटर्न करवाना है, वॉइड का मतलब कुछ रिटर्न नहीं करवाना हमने फंक्शन में से, तो उसका फंक्शन का नाम, उसके बाद क्लास ए, ये वाली जो क्लास बनी हुई है पहले जिसके हम डाटा मेंबर को एक्सेस करना देते हैं, और बाद में ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम रख दें यहाँ पे आप, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम एक्सेस करेंगे डाटा मेंबर को। उसके बाद सी आउट यहाँ पे कराया हुआ है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आपने यहाँ पे दिया है, आगे डॉट, आगे एक्स, एक्स क्या है, डाटा मेंबर है किसका, क्लास ए का। ठीक है, तो उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं किस तरह, VS कोड में आते हैं। क्लास ए हम यहाँ पे बना रहे हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं आप इसका। अच्छा, यहाँ पे एक मैं प्राइवेट बनाता हूँ पहले, इंट ए
इज इक्वल टू, इसको हम कर लेते हैं 1, फिर पब्लिक, इसको कर लेते हैं हम b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट डाटा मेम्बर बनाया है जिसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता क्लास से बाहर। ठीक है, और एक पब्लिक है जिसको हम एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे एक्सेस नहीं होता ये, प्राइवेट तो किसी भी सूरत में एक्सेस नहीं होता। ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे कैसे एक्सेस हो रहा है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं फंक्शन फ्रेंड का कीवर्ड। ठीक है, बाद में हमने जो जो उसकी डेटा टाइप रखनी है, हमने कुछ रिटर्न करवाना है कि नहीं करवाना, तो फंक्शन जिस तरह भी आपका दिल चाहे बना लें आप। मैं वॉइड रख रहा हूँ कि मुझे रिटर्न कुछ नहीं करवाना है, इससे सिर्फ सी आउट करवाना है। ठीक है, तो शो का मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। अच्छा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो फ्रेंड फंक्शन है ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करता है एज आर्ग्यूमेंट्स या एज पैरामीटर्स कर लें आप। तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, यहाँ पे मुझे क्लास का नाम देना है और ऑब्जेक्ट। तो जिस क्लास का हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, क्लास ए है, उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, और ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे दें, ओबीजे। ठीक है, ये लाजमी है, ये आपको इस तरह ही इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना होगा कि फ्रेंड फंक्शंस जो हैं उन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है एज पैरामीटर या एज आर्गुमेंट। ठीक है, अब सिंपली सी आउट करवाते हैं द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, अब ए को मैंने एक्सेस करना है, ये देखें यहाँ पे प्राइवेट है, इसको मैंने एक्सेस करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट है जो फ्यूचर में बनेगा ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने नाम दिया ओबीजे। ओबीजे यहाँ पे लिख लेते हैं, ओबीजे डॉट डॉट देखे मैंने लगाया, साथ में मेरे पास ऑप्शन आ गए कि मैं ए और बी दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं ए को करता हूँ यहाँ पे एंड लाइन। ठीक है, इसी की कॉपी करते हैं हम, यहाँ में करते हैं बी। अब एक मैं प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मैं पब्लिक डाटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसके थ्रू, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। अब मेन का जो फंक्शन है वो बनाते हैं हम ज़रा। ओके, क्लास ए है, उसको ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ मैं ओबीजे 1 के नाम से। ठीक है, अब मैंने कॉल करना है फ्रेंड फंक्शन को, तो मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ क्योंकि ये क्लास ए का हिस्सा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। डेफिनेशन कर ले हैं बेसिक इसकी यहाँ पे अभी, तो मुझे कुछ यहाँ पे लगाना नहीं पड़ना, कोई क्लास कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाना पड़ना, सिंपली मैं करूँगा शो। ठीक है, इसको क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने कौन सा बनाया है, क्लास ए का ओबीजे 1 ऑब्जेक्ट बनाया है, ये मैं इसको दे देता हूँ। अच्छा, अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, द वैल्यू ऑफ बी इज़ 2। तो हमारे पास ए और बी दोनों एक्सेस हो चुके हैं। तो जिस तरह आपने स्टैटिक में देखा था कि हम क्लास से बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को, तो हम फ्रेंड फंक्शन को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्लास का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से इसको डिफाइन करने के बजाय मैं क्लास से ये बाहर आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे भी
अब देखें सिर्फ यहाँ पे इतना से डिफाइन किया एंड बाकी सारी डेफिनेशन इधर है इसकी। अब देखते हैं रन होता है कि नहीं। तो अभी देख सकते हैं फिर भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं ए और बी को, जबकि ये जो हमारा फंक्शन है ये क्लास ए से बाहर है, इसके स्कोप से बाहर है। ठीक है, स्कोप होता है ये ब्रैकेट्स यहाँ से यहाँ तक है, इसका जितना भी एरिया जहाँ तक क्लास बनी और ख़त्म हो रही है तो वो स्कोप होता है किसी भी चीज़ का, एंडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक है, उसकी जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो, तो एक क्लास ए के स्कोप से बाहर है फंक्शन ये वाला। और इसको यहाँ पे क्लास ए में सिर्फ मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया था कि ये फ्रेंड का फंक्शन है, और एज पैरामीटर या आर्गुमेंट ये क्या ले रहा है, क्लास का ऑब्जेक्ट ले रहा है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट। और ये मैंने यहाँ क्लास से बाहर आके डिफाइन कर दिया, फिर भी ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। तो इससे आपका अंदाज़ा हो गया होगा कि हम इन चीज़ों के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट या पब्लिक डाटा मेंबर्स को किसी क्लास के। तो ये तो था फ्रेंड फंक्शन। फ़र्ज़ करें फंक्शन की बजाय हम चाहते हैं कि नहीं भी कोई क्लास भी हो जो कि फ्रेंड बनी हो, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास बी। ठीक है, ये नीचे से मैं ये रिमूव कर रहा हूँ फ्रेंड फंक्शन को। अच्छा, जिस तरह हमने फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया था थोड़ा सा क्लास ए में बताने के लिए कि ये तुम्हारा फ्रेंड है, इस तरह हम इसे बताएंगे कि क्लास बी इसकी फ्रेंड है। वो किस तरह करेंगे, हम सिंपली फ्रेंड क्लास बी, बस सिंपल ये काम करना है हमने। क्लास ए के अंदर हमने क्लास बी को एज अ फ्रेंड बना दिया। अब क्लास बी में आए तो पब्लिक करते हैं हम सबसे पहले इसको, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं हम जो कि एक्सेस कर सकें क्लास ए के प्राइवेट एंड पब्लिक डाटा मेंबर्स को, ए और बी को। ठीक है, वो किस तरह करेंगे, हम फंक्शन बना लेंगे, यहाँ पे मेथड बना लेंगे हम, कुछ भी शो के नाम से कर लेते हैं जैसे पहले किया था हमने। अब देखें हमें इसका सिर्फ फ्रेंड नहीं लगाना पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड ऊपर हमने क्लास बना दी हुई है क्लास बी, तो क्लास बी के अंदर हमें फ्रेंड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी क्लास बी फ्रेंड है क्लास ए की। अच्छा, अब क्लास बी में फंक्शन बना रहा हूँ, इसको कुछ रिटर्न नहीं करवाना, शो के नाम से फंक्शन है। फ्रेंड का मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट्स जो है क्लास के वो एज आर्गुमेंट लेता है या एज पैरामीटर लेता है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, क्लास ए और ओबीजे जैसे हमने पहले काम किया था ये हमने पास करवा दी यहाँ पे। अब हम एक्सेस करना चाहते हैं तो सी आउट करवा लेते हैं देखने के लिए कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, अब हमने ए को एक्सेस करना है जो कि क्लास ए का प्राइवेट डाटा मेंबर है, तो क्या करेंगे, यहाँ हमने जो पैरामीटर में दिया है ऑब्जेक्ट वो लिखेंगे ओबीजे डॉट आगे ए लिख देंगे। ठीक है, अब बी को एक्सेस करना है, ये भी यही सेम तरीका है बी को एक्सेस करने के लिए। अच्छा, यहाँ तक तो चलें काम हमारा हो गया। हमने क्लास बी के अंदर एक फंक्शन बना लिया है जो कि एक्सेस करेगा प्राइवेट एंड पब्लिक डाटा मेंबर्स किसके, क्लास ए के। किस वजह से, क्योंकि क्लास ए के अंदर हमने बताया कि क्लास बी तुम्हारी दोस्त है, फ्रेंड है। ठीक है, अब अपने मेन फंक्शन में आ जाते हैं हम।
मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास ए है इसको कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं obj1, फिर क्लास बी है उसका कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं obj2। अच्छा, अब ये जो फंक्शन था जो कि एक्सेस कर रहा है ए और बी को, क्लास ए की, ये फंक्शन की कौन सी क्लास में, क्लास बी में, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास बी का। अब obj2 के थ्रू मैं एक्सेस करता हूँ इस फंक्शन को, शो के यहाँ पे एक्सेस किया, और इसके आर्गुमेंट्स के तौर पे क्या चाहिए, क्लास ए का ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि शो करने से क्या हमारे पास क्लास ए के डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ आती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए जो कि 1, हमने क्लास ए में रखी थी 1, और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 2 जो कि क्लास ए में ही हमने रखी थी, बी की वैल्यू। तो ये कौन एक्सेस कर रहा है, ये फंक्शन एक एक्सेस कर रहा है। ये फंक्शन कहाँ का बना हुआ है, क्लास बी का। क्लास बी कैसे एक्सेस कर रही है इसको, क्योंकि वो फ्रेंड है क्लास ए की, यहाँ हमने बताया हुआ ऐसे स्पेशल, ठीक है। तो ये तो था वे के फ्रेंड फंक्शन एंड क्लासेस कैसे काम करते हैं। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स मैंने ये यूज़ किए हैं, कॉम्प्लेक्स भी इसकी काफ़ी हैं, लेकिन मोस्ट सिंपलेस्ट से ये कि कंसेप्ट थोड़ा समझना आसान हो जाता है। एंड आज का लेक्चर यहीं तक है, ठीक है।